पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए आप लोग हाथ जोड़िए, आंख बंद करिए और हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु ईसा मसीह को इस दुनिया में प्रदान करने के लिए। वह प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव के तैयारी में हम प्रभु का वचन सुनने यहाँ पर आए हुए हैं। प्रभु हमें हमारी मदद कर, क्योंकि जब तक आप हमारी साथ नहीं हैं तब तक हम आपके वचन पर मनन चिंतन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। हमें शक्ति नहीं, बुद्धि नहीं, सामर्थ्य नहीं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 45 में वचन इस प्रकार कहते हैं, प्रभु ईसा मसीह ने अपने शिष्यों के दिल को, मन को खोल दिया ताकि वे धर्म ग्रंथ जान सके। तो उसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह बालक यीशु, हम अनुनय विनय करते हैं, हमारे हृदय को, हमारे मन को खोल दीजिए और आपके पवित्र आत्मा को हमारे दिल में, मन में प्रदान करिए ताकि हम वचन को अच्छी तरह समझ सके। आइए हम उस प्रार्थना को दोहराए जिस प्रार्थना प्रभु ईसा मसीह ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रभु ईसा मसीह को जन्म देने वाली माता मरियम, निष्कलंक माता मरियम के मध्यस्थता की याचना करे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। संत यूसुफ, धर्मी संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इस गाने के द्वारा बालक यीशु से कहें, बालक यीशु तू मेरा नाथ है, बालक यीशु तू मेरा प्राण है, और दिल में मेरे आ जाइए। यहाँ पर इस वचन सुनते हुए मैं तुझे मेरे दिल में ग्रहण करना चाहता हूँ। इसी प्रार्थनाओं के साथ इस गाने में हम भक्ति के साथ भाग लें। यीशु तू मेरा नाम, बालक यीशु तू मेरा प्राण, दिल में मेरे आ जा, प्राणों में समा जा, यीशु मेरे राजा, मेरे राजा। यीशु से कहे, बालक यीशु से कहे, मेरे परिवार में भी आइए, मेरे बच्चों में उतर आइए, मेरे युवजनों में, उन सबों में उतर आइए। आइए हम जिस प्रकार ज्योतिषियों ने और गडेरियों ने बालक यीशु की आराधना की, उसी प्रकार हम भी उस बालक यीशु की आराधना स्तुति करें। आराधना
करता हूँ। बालक यीशु तेरी आराधना करता हूँ। बालक यीशु तेरी एक और बार आराधना करता हूँ। बालक यीशु तेरी दिल में बहा दे प्रेम का झरना, पावन कर दे सारा जीवन मेरा। दिल में बहा दे प्रेम का झरना, पावन कर दे सारा जीवन मेरा। बालक यीशु, बालक यीशु तू मेरा नाम। बालक यीशु तू मेरा प्राण। दिल में मेरे आजा, प्राणों में समा जा। यीशु मेरे राजा, मेरे राजा। बालक यीशु, बालक यीशु तू मेरा नाम। बालक यीशु तू मेरा प्राण। दिल में मेरे आजा, प्राणों में समा जा। यीशु मेरे राजा, मेरे राजा। दिल में मेरे, दिल में मेरे। हालेलुया, प्राणों में समा जा। हालेलुया, यीशु मेरे राजा, हालेलुया, राजा। हालेलुया। दिल में मेरे, हालेलुया, प्राणों में समा जा। हालेलुया, यीशु मेरे राजा, हालेलुया, राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे विश्वासियों, जब कभी कोई भी घर में, किसी का भी घर में बच्चों का जन्म होता है तो माहौल बदल सकता है, बदल जाते हैं, यानी बहुत खुशी आ जाते हैं। सब लोग बहुत आनंद से, उमंग से भर जाते हैं। तो बच्चों का जन्म हमारे व्यक्ति के जीवन में, हमारे परिवार में खुशियों की लहर लेके आती है। और बच्चे के जन्म अगर काफ़ी सालों के बाद हो, काफ़ी उम्मीद करने के बाद, शादी के 10 साल के बाद, 20 साल के बाद एक बच्चा मिल गया, तो वो खुशी कुछ अलग है। और जो मैंने पहले कहा उससे भी बढ़कर है। और लोग खुशी में खुश हो जाते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अगर एक ऑर्डिनरी बच्चे का जन्म हमारे दिल दिमाग में खुशियाँ लाती है, तो प्रभु ईसा मसीह के जन्म क्यों नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। यानी ईश्वर स्वयं हमारे बीच में आते हैं। एक साधारण बच्चे के जन्म बहुत सारी खुशियाँ में लाती है। तो प्रभु ईसा मसीह के जन्म, ईश्वर का जन्म तो ज़रूर हमारे जीवन में बदलाव लाना है। हमारे जीवन के माहौल, हमारे परिवार के माहौल बदल डालना चाहिए और हम खुशियों से भर जाना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु ईसा मसीह का जन्म काफ़ी एक्सपेक्टेशन के बाद, उम्मीद के बाद, प्रतीक्षा के बाद हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 वहाँ पर हम वचन पढ़ते हैं। प्रभु ईसा मसीह स्वयं कहते हैं कि अध्याय 13 वाक्य 16 से लेकर, परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वह देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान क्योंकि वह सुनते हैं।
मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो तुम उन्हें कितने ही नबी व धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए सुंदर वचन, ये शिष्यों ने नहीं कहा है, बल्कि प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं कहा। देखो, तुम जो बात देख रहे हैं, तुम जो बात सुन रहे हैं, यह सब सुनने के लिए, यह सब देखने के लिए बहुत सारे नबियों ने, बहुत सारे धर्मात्मा लोगों ने प्रयास किया, उम्मीद किया और कठिन परिश्रम किया, लेकिन उन्हें यह सौभाग्य नहीं मिला है। और प्यारे विश्वासियों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हम न केवल प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं परम प्रसाद में, आराधना में, न केवल प्रभु ईसा मसीह का वचन सुनते हैं बाइबल में, बल्कि हम प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त ग्रहण कर सकते हैं परम प्रसाद के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों हम सभी सौभाग्यशाली नहीं है? हम सौभाग्यशाली हैं, उस ईश्वर को हम स्वीकार करते हैं, शरीर और रक्त के द्वारा हम स्वीकार करते हैं, और इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। और मैं कहता हूँ, प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन या क्रिसमस सभी लोगों को मनाना है, संसार के सभी लोगों को, चाहे वे किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी समाज के क्यों ना हो, दुनिया के हर एक व्यक्ति को इस जन्मदिन में सौभाग्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु ईसा मसीह इस संसार के लिए आए हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में हम ये वचन पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि वे अपने इकलौते पुत्र को संसार को भेजा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु ईसा मसीह यहूदियों के लिए नहीं आए, या एशिया के लोगों के लिए नहीं आए, या अफ्रीका के लोगों के लिए नहीं आए, बल्कि प्रभु ईसा मसीह आए समस्त संसार के लिए। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 47 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं न्याय करने के लिए नहीं आया, बल्कि संसार को बचाने के लिए मैं आया। क्या के लिए आया? संसार को बचाने के लिए प्रभु ईसा मसीह इस दुनिया में आया। इसलिए प्रभु ईसा मसीह को देखकर संत यूहन्ना इंगित करते हैं, प्रभु ईसा मसीह के बारे में कहते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 29 में, कि संत यूहन्ना बपतिस्ता यीशु को चलते हुए देखा और कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर चाहिए तो संत यूहन्ना बपतिस्ता ये कह सकते थे, देखो मेरा दोस्त जा रहे हैं, या देखो मेरा रिश्तेदार जा रहे हैं, या देखो मेरे पड़ोसी जा रहे हैं। ऐसा नहीं कहा, बल्कि संत यूहन्ना ने यीशु को देखकर कहा, संसार का पाप हर लेने वाला, ये यहूदियों के पाप हर लेने वाला नहीं, बल्कि समस्त संसार के पाप हर लेने वाला वही मसीह है। समस्त संसार के लिए प्रभु ईसा मसीह इस दुनिया में आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 41 और 42 वहाँ पे वचन इस प्रकार है, जब प्रभु ईसा मसीह वो सामरी स्त्री को देखते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उसके बारे में, उनके जीवन के बारे में सब कुछ बताते हैं, और ये सामरी स्त्री वापस जाकर शहर में जाकर लोगों को बताया, और ये सुनकर लोग ईसा मसीह के पास आए, और लोग क्या कहते हैं, इसलिए जब वे उनके पास आए तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप हमारे यहाँ रहिए। वह 2 दिन में वहीं रहे। बहुत से अन्य लोगों ने उनका उपदेश सुनकर उनमें विश्वास किया, और उस स्त्री से कहा, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते, हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है, और हम जान गए हैं कि वह सचमुच संसार के मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ईसा मसीह को लोगों ने अपने संसार के मुक्तिदाता के रूप में अनुभव किया है। हम लोगों को भी
इसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह को संसार के मुक्तिदाता के रूप में अनुभव करना है। इसलिए मैंने कहा कि प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव सारी दुनिया को मनाना चाहिए, समस्त संसार में मनाना चाहिए, सारे देशवासियों को हमें मनाना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म का राष्ट्र के क्यों ना हो। और आगे मैं कारण बताना चाहता हूँ क्यों प्रभु ईसा मसीह का जो जन्मदिन समस्त विश्व के लिए है। उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि प्रभु ईसा मसीह के जन्म के समय किन किन लोग प्रभु ईसा मसीह के पास आए। सबसे पहले हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह के पास कौन आए? गडेरिया आए। गडेरिया अपने भेड़ों के देखभाल कर रहे थे और गडेरिया को यह संदेश सुना कि प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन हुआ है, और सुनकर हर्षोल्लासों के साथ गडेरिया जहाँ प्रभु ईसा मसीह थे वहाँ पर आए और वहाँ पे साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रभु ईसा मसीह की आराधना स्तुति की। उस जमाने में गडेरिया जो है समाज के अनपढ़ लोग थे और समाज के नगण्य और तुच्छ लोग थे, समाज के नीचे जात के लोग थे। और कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु ईसा मसीह ऐसे लोगों के लिए इस दुनिया में आए। दुनिया में जितना भी नगण्य लोग हैं, जितने भी अनपढ़ लोग हैं, समाज से जो नगण्य और जो तुच्छ हैं, अनपढ़ लोग हैं और नीचे जात का है, उन सभी लोगों के लिए प्रभु ईसा मसीह आए। और इसलिए क्रिसमस उन सभी लोगों के लिए एक जन्मोत्सव का समय है, तो उनको भी एक क्रिसमस में सहभागी होना है। समाज में जितने भी इसी प्रकार के लोग क्यों ना हो। और प्रभु ईसा मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ? प्रभु ईसा मसीह का जन्म प्रभु माता मरियम और संत यूसुफ के परिवार में हुआ है। और वे एक ऑर्डिनरी परिवार है, साधारण परिवार, एक मामूली परिवार। और इसी परिवार में जन्म लेते हुए प्रभु ईसा मसीह ये कहना चाहता है, समाज में जितने भी साधारण लोग हैं, मामूली जीवन बिताने वाले लोग हैं, उन सबों के लिए प्रभु ईसा मसीह इस दुनिया में आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और तीसरा हम देखते हैं कि प्रभु ईसा मसीह के जन्म पूर्व से आया ज्योतिषियों को प्रदान करते हैं संदेश। प्रभु ईसा मसीह के जन्म का संदेश पूर्व से आया ज्योतिषियों को मिलते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है, ज्योतिषी ऐसे लोग हैं जो ज्ञानी है, बुद्धिशाली है, विवेकपूर्ण है। सो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु ईसा मसीह समाज के ज्ञानियों के लिए, बुद्धिमानों के लिए, शक्तिशालियों के लिए प्रभु ईसा मसीह इस दुनिया में आए। और इतना ही नहीं, ये ज्योतिषी पूर्व से हैं। कहने का तात्पर्य यह है, वे लोग यहूदी नहीं थे। तो इसका मतलब यह है कि प्रभु ईसा मसीह प्यारे विश्वासियों कि गैर ईसाइयों के लिए, यानी जो यहूदी नहीं है, समस्त संसार के लोगों के लिए प्रभु ईसा मसीह आए। इसलिए प्रभु ईसा मसीह का जन्म का संदेश उन लोगों के लिए भी दिया गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आखिरी में हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह के जन्म का संदेश ये ज्योतिषियों के द्वारा राजा हेरोद को भी, उनके जो सैनिकों को भी दिया जाता है। सही है ना? वो जो ज्योतिषी आके राजा को बताया, राजा हेरोद को बताया, उनके सारे सिंहासन के लोगों को बताया, सारे सैनिकों को बताया। वे प्रभु ईसा मसीह के एक प्रकार के दुश्मन थे। प्रभु ईसा मसीह के लिए दुश्मन नहीं है, लेकिन वे प्रभु ईसा मसीह के दुश्मन थे। तो कहने का तात्पर्य यह है, प्रभु ईसा मसीह जितने लोग प्रभु ईसा मसीह को नहीं मानते हैं, उनको शत्रु मानते हैं, प्रभु ईसा मसीह उनके शत्रु हैं, उन सभी लोगों के लिए भी प्रभु ईसा मसीह इस दुनिया में जन्म लिया है। कहने का तात्पर्य यह है, तमाम लोगों के लिए, चाहे कोई जो अनपढ़ क्यों ना हो, पढ़े लिखे क्यों ना हो, शत्रु क्यों ना हो, बिना संबंध का क्यों ना हो, जो भी क्यों ना हो, राजा क्यों ना हो, प्रजा क्यों ना हो, सब के लिए प्रभु ईसा मसीह आए। और इसलिए एक यूनिवर्सलिटी हम लोग देखते हैं, एक विश्व के एक दृष्टि हम लोग देखते हैं प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव में। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि प्रभु ईसा मसीह का जन्मोत्सव समस्त मानव जाति के लिए है। और भी बहुत सारे कारण है। प्रभु ईसा मसीह परमपिता ईश्वर के एकलौता पुत्र हैं और इसलिए हम लोगों को प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन मनाना है। संत योहन के सुसमाचार
अध्याय 1 वाक्य 1 में हम वचन में पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को हम दोहराए, आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ 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 था, शब्द स्वयं ईश्वर था। शब्द स्वयं ईश्वर था। हालेलुया। 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 और आगे हम उसी अध्याय में, अध्याय 1 वाक्य 14 में इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। तो प्रभु यीशु मसीह को कैसे देखा? पिता परमेश्वर के एकलौते पुत्र के समान महिमा जैसे वैसे ही है, और अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। हालेलुया। 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 और आगे हम वचन में हम पढ़ते हैं, इब्रानी के नाम पत्र में अध्याय 1 वाक्य 1 से लेकर इसी प्रकार है, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार विविध रूपों में हमारे पूर्वों से नबियों द्वारा बोला था। प्राचीन काल में ईश्वर ने अलग अलग प्रकार नबियों के द्वारा बोला है, धर्मात्माओं के द्वारा हमसे बोला है। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। उस पुत्र को पिता परमेश्वर ने क्या किया? समस्त सृष्टि उस पुत्र के द्वारा बनाया और उन्हें ये अधिकार प्रदान किया, समस्त सृष्टि पर अधिकार प्रदान किया। इसी प्रकार हम लोग इब्रानी के नाम पत्र में पढ़ते हैं, फर्स्ट तिमोथियों के पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 5 में वचन इस प्रकार है, केवल एक ही ईश्वर है। कितने ईश्वर है? एक ही ईश्वर है, और ईश्वर तथा मनुष्यों के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। तो संत पौलुस स्पष्ट रूप में कहते हैं कि पिता परमेश्वर और समस्त मानव जाति के बीच में केवल एक ही लिंग है, एक ही व्यक्ति है, एक ही मध्यस्थ है, वो है प्रभु ईसा मसीह। अगर ऐसा है तो हम लोगों को ये क्रिसमस को मनाना चाहिए। संत पेत्रुस प्रेरितों के चरित्र अध्याय 4 वाक्य 8 में वचन इस प्रकार है, संत पेत्रुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और वाक्य 12 में ऐसा कहता है, संत पेत्रुस कहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया। 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 इस वचन को हम दोहराए, प्रिय विश्वासियों, युवजनों, हम दोहराए, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। देखिए, बहुत सारे वचन हैं जहाँ पर वचन के द्वारा हमें यह बताया गया है कि प्रभु ईसा मसीह पिता परमेश्वर के एकलौता पुत्र हैं, और इसी प्रकार के और भी बहुत सारे वचन हैं। और उस वचन के द्वारा हमें यह स्पष्ट रूप में मिल सकता है कि समस्त मानव जाति के लिए एक ही मध्यस्थ को दिया गया है। और आइए हम देखते हैं कि प्रभु ईसा मसीह स्वयं क्या कहते हैं। प्रभु ईसा मसीह स्वयं क्या कहते हैं? संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 12 में प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि संसार की ज्योति में हूँ। देखो, जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में नहीं चलता, क्योंकि उनको जीवन का प्रकाश ज्योति प्राप्त होगा। तो समस्त संसार की ज्योति में हूँ। प्रभु ईसा मसीह ने ऐसा नहीं कहा यहूदियों के ज्योति में हूँ, बल्कि प्रभु ईसा मसीह कहते हैं संसार की ज्योति में हूँ।
देखिए इस धरती पर हम लोगों को प्रकाश मिलते हैं सूरज से, एक ही सूरज है। ठीक इसी प्रकार समस्त मानव जाति के लिए आध्यात्मिक प्रकाश पिता परमेश्वर से प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मिलती है। को एक ही प्रभु ईसा मसीह। तो अगर उस पिता प्रभु ईसा मसीह पर हम विश्वास करेंगे तो हमें जीवन की ज्योति प्राप्त होगी, तो हम अंधकार में नहीं भटकेंगे। क्योंकि वचन में ऐसा कहा गया है, संत नबी इसियास के ग्रंथ में अध्याय 9 वाक्य 2 में इस प्रकार कहते हैं कि अंधकार में चलने वालों के लिए प्रकाश का उदय हुआ है, उन पर प्रकाश का उदय हुआ है। और अंधकार के उस जगहों में निवास करने वालों के ऊपर, घोर अंधकार के जगह में निवास करने वालों के ऊपर महती ज्योति का उदय हुआ है। वह प्रभु ईसा मसीह है जो संसार की ज्योति है। और आगे प्रभु ईसा मसीह ये भी कहते हैं संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 6 में कि मैं मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु स्पष्ट रूप में कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, मुझसे होकर गए बिना मेरे सिवा कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। और आगे प्रभु यीशु और भी कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 18 में वचन कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार प्रभु ईसा मसीह को दिया गया है। उसके जैसे और भी वचन है फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वाक्य 9-10 में, इसलिए ईश्वर ने प्रभु ईसा मसीह को महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। देखो यीशु का नाम इतना महान नाम है, यह नाम को सुनते सब लोगों को घुटने टेकना है। इतने सब प्यारा नाम है, इतने शक्तिशाली नाम है। इसी प्रकार और भी वचन कहते हैं किस प्रकार प्रभु ईसा मसीह को पूरा अधिकार दिया गया है। और आगे प्रभु ईसा मसीह हम लोगों से ये भी कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 31 में वचन इस प्रकार है कि जब मानव पुत्र स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा के सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्रित किए जाएंगे। यानी प्रभु ईसा मसीह जब अंतिम दिनों में महिमा के साथ इस पृथ्वी पर आएंगे, स्वर्ग से आएंगे, उनके सामने कौन रहेगा? केवल ईसाई नहीं बल्कि समस्त संसार के लोग उनके सामने रहेगा और वही प्रभु ईसा मसीह उनका न्याय करेगा। इसी प्रकार हम लोग वचन में पढ़ते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे प्रभु ईसा मसीह कहते हैं मत्ती के सुसमाचार 28-19 से आगे वचन इस प्रकार है। प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं तुम समस्त संसार में जाओ और घोषणा करो, सुसमाचार की घोषणा करो और सबको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा प्रदान करो। जो शिक्षा मैंने तुम्हें सिखाया वह उनको सिखाओ। इसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह कहते हैं समस्त संसार के समस्त सृष्टियों के बीच जाओ, समस्त सृष्टियों को सुसमाचार सुनाओ। ऐसे प्रभु ईसा मसीह अपने प्रेरितों से कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रभु ईसा मसीह समस्त मानव जाति के लिए इस दुनिया में आए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज जैसे कि प्रभु ईसा मसीह के जन्म के समय वचन कहते हैं तो सिमेओन प्रभु ईसा मसीह को अपने गोद में लिया। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 वाक्य 29 से 32 कि संत लूकस के अध्याय 2 वाक्य 29 से 32 वहाँ पर वचन इस प्रकार है कि सिमोन ने बालक यीशु को अपने हाथ में ले लिया और कहा प्रभु
अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने समस्त राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इसराइल का गौरव। यानी प्रभु यीशु मसीह को देखते ही सिमेयोन पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर सिमेयोन कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह समस्त राष्ट्रों के लिए आए हुए हैं, समस्त गैर यहूदियों के लिए आए हुए हैं। और इसके भविष्यवाणी सिमेयोन करते हुए हम वचन में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 33 में, ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार में जीवन प्रदान करती है, संसार को जीवन प्रदान करती है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त संसार के लिए अर्पित किया है, संसार को जीवन देने के लिए अर्पित किया है। कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि समस्त संसार के लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और हम ये वचन पढ़ते हैं कि संत यूहन्ना के पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 2 में वचन इस प्रकार है। संत यूहन्ना का पहला ग्रंथ 2:2 में वचन इस प्रकार है, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी प्रायश्चित किया है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया, केवल हमारे लिए नहीं, हम जो शिष्यगण हैं, बल्कि समस्त संसार के लोगों के लिए प्रायश्चित किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसके कारण से हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन समस्त राष्ट्रों को मनाना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब स्वर्गदूतों ने गाया, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और समस्त मानव जाति को शांति मिले, पृथ्वी पर समस्त मानव जाति को शांति मिले। तो प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए इस दुनिया में आए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और हम वचन में हम सुनते हैं कि हम लोगों को इस वचन पर विश्वास करते जीवन में आगे बढ़ना है। प्यारे विश्वासियों, जैसे मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए हैं और इसलिए हम लोगों पर एक दायित्व रहता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस प्रभु यीशु मसीह को दूसरों को देना है। यह प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर रखने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को भी देना है। जिस प्रकार स्वर्गदूतों ने प्रभु यीशु मसीह का जो शुभ संदेश जो है बाकी लोगों को बताया, उसी प्रकार हम लोगों को भी ये बताना चाहिए। जैसे कि तारा जो है, तारा लोगों को ये दिशा प्रदान किया और तारा लोगों को, चरवाहों को और ज्योतिषियों को कहाँ पर पहुँचा दिया? जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ वहाँ पर पहुँचा दिया। यानी तारा ने लोगों को खींचकर प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आया। इसी प्रकार प्यारे विश्वासियों, हम लोगों को भी तारा के समान खींचकर लेके आना है। मुझे एक चुटकुला याद आती है। एक बार परिवार में एक बार माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा एक स्टार तारा लेके आओ, क्रिसमस मनाने के लिए हमें टांगना है, घर के सामने टांगना है। तो बेटा ने कहा, प्यारी माँ, जब मैं स्टार हूँ क्या के लिए दूसरा एक स्टार? जब मैं स्टार हूँ क्या के लिए एक दूसरा स्टार? तो तुरंत माँ ने रस्सी लेके आके कहा, तो टांग लो अपने आप को, वहाँ पे टांग लो। इसी प्रकार माँ ने कहा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इसी प्रकार तारा के समान दूसरों को हमारे प्रभु यीशु मसीह को लेके आने के लिए घर के बाहर तारा टांगा है। कहने का तात्पर्य क्या है? घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, घर के बाहर तारा टांगा है का मतलब घर के अंदर ईसा मसीह का जन्म हुआ है, परिवार के सदस्यों में ईसा मसीह का जन्म हुआ है, युवक युवजनों के जीवन में ईसा मसीह का जन्म हुआ है। इसी प्रकार हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के और लोगों को लेके आना है।
यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 40 में हम पढ़ते हैं, जब अंद्रेयास प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, अंद्रेयास प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और एक दिन वहाँ रहते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास। बाद में वापस आके अंद्रेयास ने क्या किया, अपने छोटे भाई पेतरुस को बताया कि मैंने मसीह को पाया है, मैंने मसीह को देखा है, आइए तुम भी आओ। और मसीह की ओर पेतरुस को अंद्रेयास लेके जाते हुए हम पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वही अध्याय में संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 45 में हम देखते हैं फिलिप, अंद्रेयास के साथ कौन था, फिलिप भी था। फिलिप भी यीशु के पास जाकर यीशु के साथ रहकर यीशु का अनुभव किया और वापस आकर नथानिएल से कहते हैं, आइए आकर देखिए, हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, हमने प्रभु यीशु मसीह को पाया है। और नथानिएल पूछते हैं, नसरत से क्या भला आ सकते हैं? फिलिप कहते हैं, आकर अनुभव कर दीजिए, आकर देख लो। इसी प्रकार फिलिप और अंद्रेयास अब शिष्यों को, अपने भाई दोस्तों को यीशु के पास लेके आते हैं और इसी प्रकार का करते हुए हमारे जीवन में है। युवा साथियों, आप लोग व्हाट्सएप में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, सही है ना? आपके व्हाट्सएप में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे आपके बारे में आप लोग डिस्कस करते हैं आपके बीच में। क्या कभी भी आपने यीशु के बारे में अपने दोस्तों के साथ विचार किया है या बताया है, यीशु के बारे में बताया है? अगर नहीं है तो आज से एक निर्णय लीजिए युवा साथियों, आपके दोस्तों के सामने यीशु को प्रकट करना हम लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, कभी कभार हम शर्माते हैं, हम यीशु के बारे में नहीं बोलते हैं, तो उनके लिए एक सुंदर वचन यहाँ पर है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 26 में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप में कहा, ये लिख देना, एक वचन, ये वचन लिख देना, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 26 में, जो मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, जब वह अपने पिता तथा पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा के साथ फिर आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को हम दोहराए, जो मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, जब वह अपने पिता तथा पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा के साथ आएगा। देखो कितना सुंदर वचन है। अगर आप शर्मा रहे हैं यीशु के बारे में बताने के लिए, तो प्रभु भी शर्माएंगे आपको स्वीकार करने के लिए। उस महिमा में जब हम लोग प्रभु से भीख मांगेंगे तो प्रभु बोलेंगे कि दुनिया में आपको कितना अवसर मिला मेरे बारे में बोलने के लिए। देखिए मेरी बात सुनिए, अब कम से कम ये आप बताइए जो अभी मैं बताना जा रहा हूं, कि प्रभु यीशु मसीह को ये संसार के इतिहास के केंद्र बिंदु लोगों ने बनाया है। इस संसार के इतिहास के सारी घटनाओं के केंद्र बिंदु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उदाहरण के लिए मेरा जन्मदिन हुआ 1976 में, 76, हिंदी में मेरे को बोलना नहीं आती, 1976 में मेरा जन्मदिन हुआ है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 1976 साल के बाद मेरा जन्मदिन हुआ है। युवा साथियों, आप लोगों के जन्मदिन हुआ होगा 2000 में या 2002 में, 2006 में, 2004 में। आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर क्या कहना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने के 2000 साल के बाद मेरा जन्मदिन हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब किसी के बारे में बोलो
आपको यीशु के जन्म के आधार पर बोलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। श्री बुद्धा बहुत अच्छा धर्मगुरु है। श्री बुद्धा के बारे में पूछे, उनका जन्म कब हुआ? ईसा के लगभग 300 साल पूर्व जन्म हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। महात्मा गांधी उनका जन्मदिन कब हुआ? प्रभु ईसा मसीह के इतने साल के बाद जन्मदिन हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे जो भी धर्मगुरु, जो भी बड़े बड़े नेता, सबके बारे में बोलने के लिए क्या कहना चाहिए? ईसा मसीह के पूर्व या ईसा मसीह के बाद। क्यों प्रभु ईसा मसीह को क्यों इतिहास के केंद्र बिंदु के रूप में लिया है? क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ने ऐसा कार्य करके दिखाया है जो इस दुनिया में किसी ने अभी तक नहीं किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार मैं एक नर्सरी पौधा खरीदने के लिए गया। नर्सरी गया तो पौधा खरीदने के बाद बिल बना रहा था, वो आदमी बिल बना रहा था। तो उनसे मैंने कहा मैं आश्रम से हूँ ताकि मुझे कुछ सस्ता में मिले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आश्रम से आया हूँ तो इसलिए थोड़ा सस्ते में दीजिए, मैं प्रभु का भक्त हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कौन सा आश्रम? मैंने कहा प्रभु ईसा मसीह का आश्रम। तो उन्होंने मुझसे पूछा प्रभु ईसा मसीह कौन है? मैंने उनसे कहा प्रभु ईसा मसीह वह प्रभु है जिनके जन्म के आधार पर आप बिल में तारीख लिखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैंने उनसे स्पष्ट में कहा, तो उन्होंने मुझे क्या समझ में नहीं आया। तो मैंने ये सब जो आपको मैंने अभी इससे पहले बताया वो सब कुछ उनको समझाया। और मैंने कहा आप अभी लिख रहे हैं प्रभु ईसा मसीह के जन्म के बाद इतने साल के बाद मैं आकर इधर से पौधे ले लिया आप लोगों से। हालेलुया, हाले। तो आप माने या ना माने, आपको ये मानना ही पड़ेगा कि प्रभु ईसा मसीह का आधार पर आपके सब कुछ तय करता है। आपकी शादी, आपकी जन्मदिन, आपके एग्ज़ाम, आपके जो भी प्रोग्राम है, नए घर बनाना, सब कुछ प्रभु ईसा मसीह के नाम पर आधारित है। हालेलुया, हालेलुया। वही प्रभु का जन्मदिन मना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाओ उस प्रभु के जन्मदिन के हर्षोल्लास में। वही प्रभु है, तो वो प्रभु ईसा मसीह आए समस्त संसार के लिए। और इसलिए हमें प्यार विश्वासियों सब लोगों को प्रभु ईसा मसीह की ओर आकर्षित करना है। वचन में प्रभु ईसा मसीह ने कहा है मैं सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करूँगा। आइए हम उस समस्त प्रभु ईसा मसीह पर विश्वास रखते हुए हम गाएं। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ प्यारे विश्वासियों, मेरा एक अनुभव कि जैसे मैंने कहा संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 18 में इस प्रकार कहता है स्वर्ग और पृथ्वी पर समस्त अधिकार मुझे दिया गया है। एक बार एक लड़की को लेके आया, एक युवा को 23 साल की उम्र वाली। तो उनको ये जो है ना लोग कुछ जड़ बूटी कुछ करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, नींबू के ऊपर तंत्र मंत्र, इसी प्रकार कुछ तंत्र मंत्र किया। और तंत्र मंत्र करने के बाद ये अशुद्ध आत्मा से पकड़ लिया गया, अशुद्ध अवधूत ग्रस्त हो गया। और एक हिंदू परिवार से है, उनके चाचा आकर मुझसे कहा कि फादर कि ऐसा ये हुआ है, मेरे जो ये है उनके जीवन में ऐसे ऐसे हुआ है और आप थोड़ा उनके लिए प्रार्थना करिए। मैंने उनसे कहा उन्हें लेके आओ और उनको हमारे चापल में उनको लेके आए। लेकिन प्यारे विश्वासियों, वो जो है ये जो टबरनाकल जो है प्रभु ईसा मसीह का सानिध्य जो है वहाँ की ओर नहीं देख रही थी, क्योंकि अपदूत ग्रस्त थी। वे पीछे मोड़कर ऐसे खड़ी थी, इसको नहीं देख रही थी प्रभु ईसा मसीह को। और मैंने तुरंत मेरे साथ फादर जॉनी कनिकाट वो फादर भी आए और फादर आके ये इसको जैसे खोला, वह पीछे से उन्होंने कहा उसको मत खोलो। लेकिन हम लोगों ने उसको खोल दिया, प्रभु ईसा मसीह को हम लोगों ने सामने रख दिया और फादर जॉनी और मैं गाना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। उसके बाद उनके माता पिता से सबों से कहा कि उनको खींचकर इधर लेके आओ। और लोगों ने जिस प्रकार एकदम सामने परम प्रसाद के एकदम सामने उस लड़की को खींचकर लेके आए
और लड़की ऐसी थी, लड़की सामने नहीं देख रही थी और हम लोगों ने उनसे कहा सामने देखो, प्रभु यीशु मसीह को देखो। और ये लड़की थोड़ा ऐसे देखी, हाँ ऐसे करके वो तो डरने लगी। तो हम लोग को मालूम हुआ कि इनके अंदर एक अबदूत है और तुरंत हम लोगों ने बाइबल से एक पाठ पढ़ा कि जिस प्रकार अबदूतों को प्रभु यीशु मसीह निकालते हुए। और उसके बाद फादर जोनी कनिकाट और मैं, हम दोनों ने उनके सिर पर हाथ रखा और मैंने प्रार्थना किया। फादर जोनी और मैंने प्रार्थना किया। कौन सी प्रार्थना? ये डिलीवरेंस प्रेयर। जैसे कि मैंने कहा प्रार्थना इसी प्रकार थी। ये प्रार्थना, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह, पावन आत्मा ईश्वर और माता मरियम की मध्यस्थता के, संत यूसुफ की मध्यस्थता से, संत योहन बपतिस्ता की मध्यस्थता से, संत पौलुस और पेतरुस की मध्यस्थता से, सारे प्रेरितों की मध्यस्थता से, सारे शहीदों की मध्यस्थता से, सारे संतों की मध्यस्थता से, सारे स्वर्गदूतों की मध्यस्थता से हम आदेश देते हैं, खड़ी आदेश देते हैं, इनसे निकल जा और क्रूस के नीचे नष्ट हो जा। इसी प्रकार हम लोगों ने प्रार्थना की और तुरंत वो शैतान ने क्या कहा? मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। और हम लोगों ने इस डिलीवरेंस प्रेयर को दोहराया। दोहराने के बाद फिर से ये शैतान ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, डरते कांपते हुए। और हम लोगों ने फिर से तीसरी बार ये प्रार्थना की और तुरंत ये शैतान ने कहा मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। इसी प्रकार वो शैतान उनसे निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों को कैसे पता चला शैतान निकल गया? हम लोग कैसे पता चला? वो बेटी गिर पड़ी और बाद में ये परम प्रसाद की ओर वे देख सकती है, देख रही थी। पहले नहीं देख रही थी, लेकिन अशुद्ध आत्मा उनसे बाहर जाने के बाद देख रही थी। तो वही प्रभु ईसा मसीह का जन्मोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। उस प्रभु ईसा मसीह में शक्ति है, सामर्थ्य है और उस ईसा मसीह में कृपाएं हैं। और हम आइए प्रार्थना करते हुए प्रभु ईसा मसीह से अनुग्रह आशीष मांगे। हम आराधना करने जा रहे हैं, गाने के द्वारा हम आराधना करने जा रहे हैं। चरणी में जन्मा यीशु, तू मेरा पालनहार, तू मेरा सब कुछ है। पालन यीशु गाए। चरणी में जन्मा यीशु, तू मेरा पालनहार। चरणी में जन्मा यीशु, तू मेरा पालनहार, तू मेरा सब कुछ है। बालक यीशु, आराधना हो तेरी बालक यीशु, स्तुति हो तेरी सदा बालक यीशु। मेरे प्रभु मेरे यीशु, ओ मेरे नाथ आराधना। आराधना हो, आराधना हो तेरी बालक यीशु, स्तुति हो तेरी सदा बालक यीशु। मेरे प्रभु मेरे यीशु, ओ मेरे नाथ आराधना। यीशु तेरी आराधना, बालक यीशु आराधना। यीशु तेरी आराधना, आराधना। फिर से यीशु तेरी आराधना, बालक यीशु आराधना। यीशु तेरी आराधना,
ज्योतिषियों के समान, गैडेरी योग के समान करता हूँ नमन तेरा बालक यीशु। ज्योतिषी योग के समान, गैडेरी योग के समान करता हूँ नमन तेरा बालक यीशु। आराधना हो तेरी बालक यीशु, स्तुति हो तेरी सदा बालक यीशु। मेरे प्रभु मेरे यीशु ओ मेरे नाथ आराधना। फिर से आराधना हो यीशु तेरा यीशु, स्तुति हो तेरी सदा बालक यीशु। मेरे प्रभु मेरे यीशु ओ मेरे नाथ आराधना। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना आराधना। फिर से यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना आराधना। ओ आराधना हो ओ बालक यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी वंदना हो। ओ यीशु ओ तेरी मैं महिमा करता हूँ, तेरी याचना करता हूँ। प्रभु हमारे जीवन में हमारे दिल में आइए प्रभु आपका अनोखा अनुभव हमें प्रदान करिए प्रभु। हालेलुया यीशु मसीह, ओ पिता के एकलौते पुत्र यीशु मसीह, आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु मुझे कृपा प्रदान कर कि मैं लज्जा का अनुभव ना कर पाऊं, तेरे नाम दूसरों को बताने के लिए, तेरे सुसमाचार की घोषणा करने के लिए लज्जा का अनुभव ना करूं, बल्कि प्रभु मैं खुशी के साथ आनंद के साथ उस सुसमाचार की घोषणा में कर सकूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसे संत पौलुस कहते हैं रोमी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 वाक्य 16 में कि संत पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से मुझे लज्जा की अनुभव नहीं, वह मेरे लिए सामर्थ्य का सामग्री है और सामर्थ्य का एक कारण है। और इसलिए मैं उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं सब लोगों को मैं बताता हूँ। हालेलुया आराधना महिमा। वो एक क्रिसमस के समय प्यारे यीशु मेरे जीवन में आए, मेरे बच्चों के जीवन में आए, हमारे पल्ली के सभी युवक युवतियों के बीच में आइए, उन सभी को नए अनुग्रह से अनुप्राणित करिए। हालेलुया 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 आराधना महिमा। हालेलुया हालेलुया। यीशु का सानिध्य का अनुभव करें। यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह का पूरा अधिकार है। सारी शक्ति प्रभु के चरणों में है। प्रभु ने संसार पर विजय पाई है।
वही प्रभु ईसा मसीह का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। उस जन्मोत्सव में स्वर्ग से समस्त कृपाएं हमें और हमारे परिवारजनों को, हमारे सारे युवा साथियों को मिल जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे शरण शीश झुकाते हम। हे शाश्वत फाटकों और ऊंचे हो जाओ, हे शाश्वत फाटकों अधिक चौड़े बन जाओ, जिससे महाप्रतापी अधीश्वर प्रवेश कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साझा आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। कृष्ण में मेरे प्यारे विश्वासियों, जैसे कि हमने प्रवेश भजन में सुना कि हमारे फाटकों को खोलना है, महाप्रतापी राजा हमारे बीच में आ रहे हैं। वह प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव की तैयारी में हम ये मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं। बहुत सारे अनुग्रह और आशीष हम उस प्रभु से प्राप्त करना चाहते हैं। आइए आपके परिवार के सभी सदस्यों को, आपके बच्चों को, आपके माता पिताओं को, सभी को इस वेदी पर लाए और हम एक साथ मिलकर इस मिसा बलिदान में भक्ति के साथ भाग लें। प्रभु से अनुग्रह और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारे अयोग्यता को कबूले। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तू सभी राष्ट्रों को ईश्वरीय राज्य की शांति में एकत्रित करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तू वचन और संस्कार द्वारा हमारा निर्माण करने आता है। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। तू अपनी प्रजा को मुक्ति प्रदान करने महिमा के साथ फिराएगा। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, जब तूने पतित मानव को मृत्यु के मुख से पड़े देखा तो अपने इकलौते पुत्र को भेजकर उसकी मुक्ति की। कृपा कर हम जो अपने मुक्तिदाता के पावन शरीर धारण के रहस्य पर विश्वास करते हैं, उन्हीं के साथ स्वर्गधाम में सदा सर्वदा निवास भी करें। उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर
तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ सैमुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 24 से 28। सैमुएल के जन्म के लिए अन्ना का धन्यवाद। जब अन्ना सैमुएल का दूध छुड़ा चुकी तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 बरस का बछड़ा, 1 मन आटा और 1 मशक अंगूरी ले गई और सैमुएल को शिलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने कहा, महोदय क्षमा करें। महोदय, आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो यही प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह आजीवन प्रभु को अर्पित है। और उन्होंने वहाँ प्रभु की आराधना की। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मुझे अपने प्रभु से शक्ति मिली है और मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। जो धनी थे वे रोटी के लिए मजबूरी करते हैं और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बांझ थी वह 7 बार प्रसव करती है और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। प्रभु मारता और जलाता है। वह मनुष्यों को अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। प्रभु निर्धन और धनी बना देता है। वह मनुष्यों को नीचा दिखाता और उन्हें ऊंचा उठाता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। वह दीनहीन को धूल में से निकालता है और कूड़े पर बैठे हुए कंगाल को ऊपर उठाकर उसे राइसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बैठा देता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। जय घोष। आलेलुया। तू सभी राजाओं का राजा और कलीसिया का कोने का पत्थर है। तूने धरती की मिट्टी से मनुष्य को बनाया। आकर उसे बचाने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त की जय। अध्याय 1 वाक्य 46 to 56। मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है।
उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इसराइल की सुधि ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। कृष्ण में मेरे अति प्यारे भाइयों बहनों, कि आज के दोनों पाठों द्वारा हमें ये बताते हैं कि ईश्वर के सामने, ईश्वर को धारण करने के लिए ईश्वर के सामने हम लोगों को एक विनम्र जीवन बिताना होगा। जैसे कि हन्ना के बारे में आज के पहले पाठ में सुना, हन्ना के लिए कोई भी संतान नहीं थी और हन्ना ने क्या किया, अपने आप को विनम्र बनाई और प्रभु के दरबार में आकर दिन रात प्रार्थना करना शुरू की। और इसी प्रकार हन्ना के विनम्र प्रार्थना को सुनकर ईश्वर ने हन्ना को एक बच्चा प्रदान किया, उनका नाम है सामुएल। और बच्चा भी अपने लाइफ में प्रभु के साथ संबंध बनाए रखे और प्रभु की योजना के अनुसार जीवन भी बिताए। और ठीक इसी प्रकार आज के सुसमाचार में भी हम लोगों ने सुना कि माता मरियम किस प्रकार विनम्र बनकर, प्रभु के दासी बनकर उनके लिए, प्रभु के लिए कार्य किए हैं। तो जी इसलिए माता मरियम पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहती है, सर्वशक्तिमान ने अपने कृपा दृष्टि की है, मेरे लिए महान कार्य किए हैं, और क्योंकि मैंने अपने आप को दीन दासी समझा, मेरे दीनता पर कृपा दृष्टि की है। तो प्रभु के सामने जब हम विनीत बन जाते हैं, दीन बन जाते हैं, तो प्रभु हमें अनुग्रह और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे कि हम लोग देखते हैं याकूब के ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 10 में, याकूब के ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 10 में इस प्रकार कहा गया है, प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। प्रभु के सामने दीनहीन बनने से प्रभु हमें उपयुक्त समय में ऊंचा उठाएगा। संत पेतरुस के पहला ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 6 में वचन कहता है, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर जो है, उस ईश्वर के सामने हम लोगों को विनम्र होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा नाम पिता परमेश्वर ने रखा। क्यों? क्योंकि संत पौलुस कहते हैं, फिलिप्पी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वाक्य 5, फिलिप्पी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 से लेकर वचन इस प्रकार हम लोगों से कहते हैं कि आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। तो प्रभु ईसा मसीह ने अपने आप को जन्म लेते हुए, इस दुनिया में जन्म लेते हुए दीनहीन बनाया। तो उसके बाद अपने जीवन को भी पिता परमेश्वर के सामने समर्पित किया पूर्ण रूप से। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का नाम सर्वोच्च नाम, श्रेष्ठ नाम में बदल दिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनकर स्वर्ग में, पृथ्वी पर, अधोलोक में जितने भी प्राणियां हैं वे सब घुटने टेके। तो इसका क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीनहीन बना लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम वचन में हम आगे पढ़ते हैं दानियल के ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 21 में स्वर्गदूत दानियल के पास आकर कहते हैं, देखो दानियल, तुमने शुरू से ही अपने आप को विनम्र बनाया, इसलिए ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। तो जब विश्व विनम्र होकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु सुनते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 वाक्य 20 में वचन इस प्रकार है कि जो हम्बल है
विनम्र है, उनकी प्रार्थना मेघों को चीर कर स्वर्ग में पहुंचती है। जो प्रार्थना जो है विनम्र लोग करते हैं, मेघों को चीर कर देता है और स्वर्ग के द्वार पर पहुंचता है। तो इसी प्रकार वचन कहता है। तो विनम्र होना हमारे लिए बहुत बहुत अनिवार्य है। प्रभु ईसा मसीह भी ये कहते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में हम लोगों को वो वचन पढ़ने आता है, जो जिस प्रकार वचन कहता है, अध्याय 5:4, धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। जो विनम्र है उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। प्यारे विश्वासियों, विनम्रता के बारे में प्रभु ईसा मसीह ने और भी कहा है, जो बड़ा होना चाहता है, जो सबसे पहला होना चाहता है, वो सबके पिछड़े बन जाए, सबसे छोटे बन जाए। और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो हमें बच्चों के समान बनना है। बच्चा क्या है? विनम्र है, निर्दोष है, निर्मल है। उसी प्रकार हम लोगों को बनना चाहिए। इसी प्रकार प्रभु हम लोग से आग्रह करते हैं। प्रभु ईसा मसीह ने ये चारों सुसमाचार में एक ही बात स्पष्ट रूप में एक कहा है, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 में, कि लर्न फ्रॉम मी फॉर आई एम मीक एंड हम्बल ऑफ हार्ट, मुझसे सीखो क्योंकि मैं हृदय के विनम्र और विनीत हूँ। तो स्पष्ट रूप में प्रभु ईसा मसीह ने ये हम लोगों से कहा है। और इसलिए आइए प्यारे विश्वासियों, हम इस क्रिसमस के समय हम प्रभु ईसा मसीह के समान विनम्र होकर प्रभु के सामने अपने जीवन को बिताएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पूज्य पिता, हम पुत्र सुलभ भरोसे के साथ इस पावन वेदी पर अपनी भेंट रख रहे हैं। तेरी कृपा हमें विशुद्ध करे कि जो संस्कार हम संपन्न कर रहे हैं
उससे हमारा जीवन सुधार भी हो सके। ये वर्द हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, यूहन्ना ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने जन्मोत्सव की उल्लासमय अगुवानी करने के गौरव हमें प्रदान करते हैं। ये हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन इनकी प्रशंसा करते पाए। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये ऊपर अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सच्चा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, एक मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंध व्यवस्थानकार जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, एक आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष लियो और सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, कोरोना से मरे हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आनंद जीवन प्रदान कर। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनका वर संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेविका बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा
तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम पिता परमेश्वर के हाथों पर हमारी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए वही प्रार्थना हम विश्वास के साथ दोहराए जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में मैं कृपा पूरे शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारा मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु मसीह विनम्र होकर हमारे बीच में पधारे हैं। यह वही मेमना है जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त आनंद जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। आमीन। स्वागत करूं अपने
मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा संस्कार ग्रहण किया है, ये हमें बलिष्ठ बनाए, जिससे हम अपने पुण्य कर्मों की श्रद्धांजलि चढ़ाकर आने वाले मुक्तिदाता का स्वागत करें और स्वर्ग का पुरस्कार प्राप्त कर सके। यह विनती सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले ईश्वर के सामने विनम्र होकर जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद।